मीन राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में चाहे जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में क्यों ना देखने को मिल रहे हों, मैं लिखकर दे सकता हूं 13 अगस्त 2025 से आप पुनः से करने जा रहे हो वापसी। और इस बार लोग एडी से चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, आपकी सफलता को रोक नहीं पाएंगे। चाहे आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, चाहे आपके ऊपर कोई अन्य ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, किंतु ये 13 अगस्त से जो प्रारंभ समय आपके लिए हो रहा है, ये 1 साल की अवधि में आपका कमबैक कराकर रहेगा, मतलब रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के लग्नेश देवगुरु बृहस्पति राहु के जंजाल से मुक्त होकर अपने ही स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में करने जा रहे हैं प्रवेश। और इस स्थिति के अंदर देवगुरु बृहस्पति 10 गुना ज्यादा बलवान हो जाते हैं। 2 केंद्र के स्वामी होकर केंद्र भाव में राहु के जंजाल से मुक्त होकर जब शुद्धिकरण में मीन राशि वाले जातकों को लाभ देना चाहेंगे, प्रारंभ करेंगे, आपके लिए शनि की 7.5 के नकारात्मक दृष्टिकोण होते क्या हैं, इसे आपको जड़ से भुला देंगे। और 1 साल की अवधि में तो विशेष रूप से आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देंगे। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, झटपट से समझ लीजिए। पहले स्थिति के अंदर पिछले समय में जो स्ट्रेस आपके लिए बना हुआ था, एक नेगेटिविटी की दुकान आपने अपने मस्तिष्क में खोल ली थी। मैं शायद इस सृष्टि पर समस्याओं का सामना करने आया हूं, मेरा कार्य कभी हो ही नहीं सकता, सबसे बुरी राशि अगर कोई है तो मेरी ही है, मेरे कार्यों के अंदर सफलता मिलना संभव ही नहीं है। इस प्रकार की जो नकारात्मक दृष्टिकोण की दुकान आपने अपने मस्तिष्क में खोल ली थी, लिख कर दे रहा हूं 13 अगस्त के पश्चात से ये दुकान बंद होने जा रही है। नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां स्वतः से समाप्त होंगी, सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति आपके अंदर जागृत होगी। आपके व्यक्तित्व की स्थितियां ज्ञान स्वरूपी योग में, क्या मैंने गलत किया, क्या मेरी कमियां हैं जिनकी वजह से मुझे सफलता प्राप्ति होने में विलंब देखने को मिल रहा है, और क्या अब मैं नया करूं ताकि मुझे जो पिछले समय में गलतियां हैं उससे ओवरकम कर जीवन में सफल हो जाऊं। इस प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण, और 13 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, इसके आसपास में जाते जाते में धीरे धीरे यह समय अवधि बढ़ती जाएगी और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में पुष्टता का योग प्राप्त होता चला जाएगा। दूसरा बड़ा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो रहा है, आप देखिएगा 13 अगस्त के पश्चात में जनता का सपोर्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो अभी तक आपके लिए सपोर्टिव कंडीशंस नहीं क्रिएट कर रहे थे, वो लोग आपके इर्द गिर्द में आकर आपके लिए सपोर्टिव प्लेनेट की तरह काम करना प्रारंभ करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था का योग यहां से बनाकर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस 1 साल की ड्यूरेशन में, फिर से कह रहा हूं, दूसरी बार लिख कर रख लो। अगर आप प्लान कर रहे हो मुझे घर खरीदना है, मुझे भवन खरीदना है, मुझे भूमि खरीदनी है, मुझे वाहन खरीदना है, कोई गैजेट खरीदना है, देवगुरु बृहस्पति आपको देकर जाएंगे। और इसकी प्लानिंग आप अभी से ही एक बार आपके मन में विचार में आना चालू भी हो चुकी होगी। अगर हुई है तो कमेंट में जरूर से लिख कर जाइएगा। और यह स्थिति आगामी समय में आपके लिए धीरे धीरे से पक्षकारी बनाएगी। राजनीति से यदि आप जुड़े हुए के व्यक्ति हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय बनकर आएगा। माता का स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप में आपके लिए बनकर आता है। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो समाप्त होंगे। माता के स्वास्थ्य में आपको पुष्टि का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपको देते हैं। तीसरा बड़ा वरदान जो आपके लिए धनु राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होता है, आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण कार्यों में रुकावटें डाल रहे हैं, ऑब्स्टेकल की स्थितियां बन रही है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति बन रही है, बार बार बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, इन स्थितियों से निजात दिलाकर आपके जीवन में सुखद व्यक्तित्व की स्थितियों को साधते हुए कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक लाभान्वित योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको मिलने जा रहा है। आप देखिएगा, आपके लिए जो बार बार कार्य रुक रहे थे, 13 अगस्त के बाद में वो आपके पक्ष में चलना प्रारंभ हो जाएंगे। चौथा बड़ा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देने जा रहे हैं, वो है आपके कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी राहत। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपके लिए बहुत अच्छे लाभ निकाल कर देंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आपका बना हुआ है, नई जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब जहां कर रहे हैं वहां प्रमोशन की स्थिति का योग बन रहा है, आपके लिए एप्रिशिएशंस की स्थिति में कमी देखने को मिल रही है। कोई भी अवस्था जो आपको जॉब में सता रही है, अज्ञात भय उत्पन्न कर रही है कि कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी,
जहां पर मैं काम तो मैं कर रहा हूं, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रहे हैं, ये स्ट्रेस आपको सता रहा है, तो इस स्ट्रेस से रिमूव करते हुए कर्म क्षेत्र की स्थिति में बेहद सुंदर लाभ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में प्रवेश कर देने जा रहे हैं। और पांचवा बड़ा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मीन राशि वाले जातकों को मिलेगा, यह योग बनेगा आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब द्वादश भाव पर दृष्टि देंगे, फिजूल के खर्चे आपके समाप्त होंगे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे यदि आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हें समाप्त कर देंगे। आप विदेश यात्रा से संबंधित किसी प्रकार की स्थिति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश में पीआर की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, यह स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभान्वित योग के स्वरूप के साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करेंगे। बहुत सुंदर गतिविधि का यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त से लेकर जून 2026 तक की ड्यूरेशन में आपको लाभ देते हैं। अब एक सेकंड के लिए मेरे साथ पूर्व में चलिए, जहां मैंने कहा था कि मैं लिखकर दे सकता हूं, चाहे जितनी वर्तमान समय में समस्याएं आपको क्यों ना देखने को मिल रही हो, आप फिर से करने जा रहे हो वापसी। और यह वापसी कब कंडीशन, उसके साथ में एक कंडीशन बताई थी, बशर्ते देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए एक अच्छे भाव में होनी चाहिए। यहाँ आप एक चार्ट देख पा रहे हो, अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूँ इसे आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए। अगर आपके पास कुंडली है, बिल्कुल एक सेकंड का कष्ट लेकर खोल लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर नहीं है तो एक छोटा सा कष्ट और कर लीजिए। आजकल बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन से कोई भी एस्ट्रोलॉजी की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान फुलफिल करो। आपके सामने एक ऐसी कुंडली खुलकर आ जाएगी। उस कुंडली में आपको जो अवस्था चेक करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सारा खेल इसी पर बना हुआ है जो कि आपको कोई अन्य लोग बताते नहीं और मैं कभी चूकता नहीं। यहां से आपको एक लग्न स्थान मेंशन हो रहा है। इस स्थान से देखिएगा, लग्न स्थान से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, या नंबर अलग हो सकते हैं, आपको लग्न से 6वां घर गिनना है। लग्न से 6वां घर, 8वां घर, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। और जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हो, डिग्री वाइज बलवान होकर बैठे हैं। तीसरी नहीं, चौथी बार फिर से एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, लिख कर दे सकता हूं, आप फिर से करने जा रहे हो वापसी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कारक वरदान स्वरूप में लाभान्वित होता है। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो? ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन करना, खाना पहनना, आसपास के वातावरण में पीली वस्तु का सेवन करते हैं, ये बड़ा अच्छा लाभ देगा। इसी के साथ में यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में विराजित हो, आप यदि एक पुखराज पहनते हैं तो ये सोने पर सुहागा जैसा होगा। किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण कीजिएगा, ऐसे धारण मत कीजिएगा। और हाँ, अगर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, लग्न से 6, 8, 12 में बने हुए हैं, लोग चाहे जितना क्यों ना कह दे, गलती से भी पुखराज धारण मत कर लीजिएगा, अन्यथा अच्छा करने जाएंगे और खुद के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण की दुकान अपने साथ लेकर आएंगे। आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति का योग प्रदर्शित करते हैं यदि आप 6, 8, 12 में बैठे ग्रह के स्टोन को ध्यान करते हैं। धारण किया जाता है किंतु उसके ऊपर बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस लागू होती हैं, वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आना चाहिए, दृष्टियों की कैलकुलेशन होती है। अगर साधारण गतिविधि में समझे तो 6, 8, 12 में बैठे स्टोन को आप धारण मत कीजिए। एक बड़ा सुंदर समय 13 तारीख के पश्चात आपके लिए बनने जा रहा है, इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, फिर से कर ही रहोगे आप वापसी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।